नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग आत्मनिर्भरता से होकर ही जाता है और यह अभियान हरियाणा में जन जन तक आत्मनिर्भर भारत के संदेश को पहुंचाने में अग्रणीय भूमिका निभाएगा। विचार हमारे लिए नया नहीं है। यह हमारी स्वतंत्रता का आधार है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी विचारों से लेकर 1905 में बंगाल के स्वदेशी आंदोलन हम सब जानते हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम तक स्वदेशी ने हमेशा आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, एकात्म मानव दर्शन हमें यही सिखाता है कि आर्थिक व्यवस्था स्वदेशी पर आधारित होनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन से यही प्रेरणा मिलती है। तभी वह हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है और न्याय की गारंटी भी दे सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से शुरू हो चुका है और 25 दिसंबर यानी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक चलेगा। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा की 3.25 करोड़ की जनता इस राष्ट्रीय महायज्ञ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य सरकार ने इसे हर गांव और शहर तक पहुंचाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि स्वदेशी का विचार नया नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती बंगाल के स्वदेशी आंदोलन, महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानव दर्शन से स्पष्ट होता है कि आर्थिक व्यवस्था स्वदेशी पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान 3 स्तंभों स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का अर्थ है वस्तुएं भारत में ही बने और उनका उपयोग भी भारत में ही हो। इस दिशा में कई उपलब्धि सामने आई है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या 1,60,000 तक पहुंच चुकी है। इसरो ने पहले स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32 विकसित की है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। एमएसएमई और निर्माता योजनाओं के माध्यम से निर्यात $825 बिलियन तक पहुँच गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। यह तभी संभव है जब अपनी जरूरत की हर चीज हम खुद बनाएं। ये तभी संभव हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान ये 3 स्तंभों पर आधारित है। ये है स्वदेशी नंबर 1, नंबर 2 स्वभाषा, नंबर 3 स्वभूषा। ये हमारा जो आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान है ये 3 स्तंभों पर आधारित है: स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पैरा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ी रिंकू हुड्डा को बधाई दी। रिंकू हुड्डा ने 66.37 मीटर भाला फेंकते हुए स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा। मुख्यमंत्री सैनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हरियाणा के सपूत ने एक बार फिर
खेल के मैदान पर तिरंगे की शान बुलंद की यह उपलब्धि न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा की धरती सदैव खेल प्रतिभाओं की जननी रही। यहाँ के खिलाड़ी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद हार न मानते हुए इन्होंने दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा और जज्बे का लोहा मनवाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नवरात्रि के पावन अवसर पर गुरुग्राम के माता शीतला मंदिर पहुंचे, जहां सीएम सैनी ने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश और प्रदेशवासियों के सुखद भविष्य की कामना की और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना पर अनावृत बढ़ने के लिए मां से प्रार्थना की।